हेलो एवरीवन, मैं जुल्फ़िकार। सभी ब्लाइंड साथियों को, सभी ब्लाइंड ग्रुप्स को मेरा नमस्कार, आदाब। दोस्तों, आप सभी लोगों को याद होगा कि आज से 4-5 महीने पहले मई के महीने में मैंने एक चैनल को एक्सपोज़ किया था। चैनल ही क्या, वो अपने आप को एक नेटवर्क बताता है, ऑडियो टीवी नेटवर्क। मैंने जिसमें अफ़सोस किया था कि ब्लाइंडों के साथ किस तरीके से राइटर सर्विस के नाम पे और अलग-अलग सर्विसेज के नाम पे लोग फ्रॉड कर रहे हैं। और उनके जो सरगना हैं अमन चौधरी, सत्यम गौतम, जूही सिंह और मोहम्मद कैफ, ये चारों मिलके ब्लाइंड लोगों को अलग-अलग तरीक़ों से ठगने की साजिश, जालसाज़ी कर रहे हैं। आप लोगों ने उस ऑडियो में मेरा बहुत साथ दिया था और उस साथ देने के बदौलत ही हमारे ब्लाइंड भाई अवेयर हुए हैं और इनकी सर्विसेज लगभग ठप ही हो गई हैं। 5 महीने बाद दोस्तों, अभी रिसेंटली 18 नवंबर 2023 को इन लोगों ने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला है जिसमें कि एक फीमेल हैं। वो अपना नाम ऋचा जसवाल बताती हैं और कहती हैं कि मैं एक मेरा नाम ऋचा जसवाल है और मैं जो है 2022 में मैंने लॉ कंप्लीट किया है और मैं बनारस की रहने वाली हूँ और मैं नोएडा में रहती हूँ और मेरी बार काउंसिल आईडी ये है और मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ और मैं इनकी जो है ऑडियो टीवी की वकील हूँ। पहले तो दोस्तों पहले हम ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने ऐसे रखूँगा जिससे आप लोग अवेयर हो सकें। तो दोस्तों, पहले हम ये वीडियो देखते हैं कि आखिरकार इसमें ये जो महिला है जो अपने आप को एक वकील होने का दावा कर रही है और अपनी बार काउंसिल आईडी जो ये लीक कर रही है, ये क्या कह रही है, पहले हम ये वीडियो देखते हैं। आइए। Hello everyone, this is Advocate Richa Jaiswal and I've completed my law in 2022 and I've been in practice since then. My Bar Council ID, I've been enrolled with Delhi Bar Council India and my Bar Council ID is D12541/2022. I am from Varanasi in India and I live in Noida. I have worked in corporate spaces related to real estate and then I drifted towards litigation and I've handled pretty much good cases in terms of criminal law and commercial law. And now I have been on board with Audio TV Network and I'm going to handling the cases, the legal cases of company's owner, which is Mr. Aman Chaudhary. I'll be very honorable to work with you, sir, and I'll be starting from tomorrow, that is 18th of November 2023, and I can assure that all the legal works will be handled carefully and with dedication, and I'm really honored that I'm going to be handling the current and future legal cases of the company owner. Thank you so much, Audio Network and Mr. Aman Chaudhary, sir. तो देखा आपने दोस्तों। चलिए अब मैं कुछ पॉइंट आपको बताता हूँ। दोस्तों, पहली बात तो ये महिला कह रही हैं कि मेरा जो लॉ है वो 2022 में कंप्लीट हुआ है और दिल्ली बार काउंसिल की ये आईडी है और ऐसी ऐसी मेरी ये आईडी है, अपनी पूरी आईडी बता रही हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, आप सभी लोग जानते हैं और ऑलमोस्ट सभी अब तो जानते हैं, जिन जिन लोगों ने भी लॉ पढ़ा है, थोड़ा बहुत लॉ सभी ने पढ़ा है, तो सभी लोग ये जानते हैं कि पहली बात तो कोई भी कॉरपोरेट हाउस या कोई भी प्रोडक्शन हाउस, कोई भी कंपनी अगर अपना कोई लॉयर हायर करती है तो वो कभी भी अपने किसी प्लेटफॉर्म पे, अपने किसी अकाउंट पे उस लॉयर की बार काउंसिल आईडी या उस लॉयर की ऑडियो कभी भी वो पब्लिकली ऑफिशियली लॉन्च नहीं करती है। लॉयर जो भी होते हैं दोस्तों, चाहे वो एडवोकेट हों, चाहे वो प्रैक्टिसिंग लॉयर हों या फिर वो निचली अदालत के लॉयर हों, वो कभी भी अपनी प्राइवेसी को, अपनी बार काउंसिल आईडी को इस तरीके से लीक नहीं करते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े बिजनेस घरानों के वकील हों या कितने भी बड़े कॉरपोरेट हाउस के वकील हों। दूसरा,
दूसरा पॉइंट ये है कि आप सब लोग भी जानते हैं अच्छे से कि क्या होता है कि किसी भी बिजनेस के लिए अगर आपको लॉयर हायर करना है तो जब तक वो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट ना करे तब तक वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती तो कोई लॉयर भी हायर नहीं कर सकती है। ये हम सभी जानते हैं। लॉयर हायर करने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करना पड़ेगा, कंपनी की मार्केटिंग बढ़ानी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी जा कर के लॉयर हायर हो सकता है। अदरवाइज़ कोई लॉयर भी हायर नहीं होता है, मना कर दिया जाता है लॉयर के द्वारा भी। तीसरी बात, ये अपने इस ऑडियो में एक विरोधी बात कर रही हैं, दो विरोधाभासी बातें कर रही हैं। पहली इनकी विरोधाभासी बात यह है कि ये कहती हैं कि मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। दूसरी विरोधाभासी बात ये करती हैं कि मैं कॉरपोरेट और इसी तरीके के केसेस को हैंडल करती हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि प्रैक्टिसिंग लॉयर जो होता है वो केसेस को हैंडल नहीं करता है। केसेस को हैंडल जो करता है वो लॉयर करता है, यानी कि जो ऑफिशियल लॉयर होता है। प्रैक्टिसिंग लॉयर लॉयर का असिस्टेंट होता है या एडवोकेट का असिस्टेंट होता है। तो प्रैक्टिसिंग लॉयर कभी भी केसेस को हैंडल नहीं करता है, ये बात है। तो ये इनकी विरोधाभासी बात है। दूसरी बात, इस ऑडियो में ये साहिबा कहती हैं कि जो है मैं अभी अभी जो है बनारस में से हूँ और नोएडा में रहती हूँ। चलिए मान लिया हमने, लेकिन अपनी बार काउंसिल आईडी बताती हैं। उस आईडी को ये बताती हैं कि मेरी बार काउंसिल आईडी ऐसी ऐसी है और मैं सारे केसेस देखती हूँ, और थैंक्स टू अमन सर जो मैं ऑडियो टीवी के केसेस को हैंडल करूँगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सब बातें हैं कि पहली बात, कोई भी वकील अपनी आईडी बार काउंसिल की लीक नहीं करता है। इनफैक्ट आईपीसी और सीआरपीसी के तहत उसको ये परमिशन ही नहीं है। दूसरी बात, जब तक आपकी कंपनी लोगों को, अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट ना दे, उनके एम्प्लॉय रजिस्टर्ड ना हो, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड ना हो, तब तक कोई कॉन्टैक्ट, कोई लॉयर हो ही नहीं सकता है। अब दोस्तों, 5 महीने पहले ही मैं इस चैनल का सारा लेखा जोखा बता चुका हूँ कि किस तरीके से ये लोग सर्विस के नाम पे ठगते हैं, फेक लीगल नोटिस भेजते हैं, धमकियाँ देते हैं। और ये जो कदम है, जो किसी से बुलवाया गया है, जो कि फेक वीडियो है बिल्कुल, ये लेडी कोई लॉयर नहीं है, फेक वीडियो है। क्योंकि जिस तरीके की बातें कर रही है उस तरीके से लॉयर कभी बात नहीं करता है। इनफैक्ट लॉयर तो कभी भी पब्लिकली, ऑफिशियली अपना ये बार काउंसिल आईडी और अपना ये सब लीक नहीं करता है, क्योंकि वो उनके लिए बहुत ही प्राइवेसी वाली चीज़ होती है। चाहे वो सीनियर एडवोकेट हो, चाहे वो छोटे से छोटा लॉयर क्यों ना हो, नहीं करेगा। इनफैक्ट एक एलएलबी का स्टूडेंट भी अगर उसको प्रैक्टिसिंग के लिए किसी कोर्ट में भेजा जाए तो वो भी ये सब चीज़ें किसी के सामने लीक नहीं करेगा। तो ये लेडी कोई लॉयर नहीं है। और यही सब पॉइंट्स हैं जो मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। तो दोस्तों, मैं सिर्फ कहना यही चाहता हूँ कि मैंने 5 महीने पहले भी ऑडियो इसलिए फैलाई थी कि मैं अपने ब्लाइंड भाइयों को इस जंजाल से, इस फ्रॉड के माया जंजाल से बचा सकूं। इन चारों से, अमन चौधरी, मोहम्मद कैफ, जूही सिंह, सत्यम गौतम का ये जो नेटवर्क है, ऑडियो टीवी नेटवर्क, इन चारों फ्रॉड से बचा सकूं। तो दोस्तों, मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, जैसा कि आपने पिछले ऑडियो को किया था। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादा से ज़्यादा इसे वायरल करें, फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे। किसी का अगर यूट्यूब चैनल है तो उस पर भी अगर कोई डालना चाहे तो डाल सकता है, ठीक है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, हर जगह इसको, जहाँ तक भी सोशल मीडिया पे आपकी पहुँच है, वायरल करें। और इस ऑडियो टीवी नेटवर्क का ज़्यादा से ज़्यादा पूरा ही बाइकआउट करें और ब्लाइंडों को भी अवेयरनेस करें। अमन चौधरी, सत्यम गौतम, जूही सिंह और मोहम्मद कैफ, अगर इन चारों में से कोई भी आपको झांसा या मैसेज करे तो इनकी बातों में ना आए और कोशिश करें कि इनके खिलाफ़ जो है कोई कार्रवाई हो सके। क्योंकि दोस्तों, आज अगर हम अपने ब्लाइंड भाइयों को अवेयर नहीं करेंगे तो
आगे आने वाले टाइम में ये हमारे जो भोले भाले जो मासूम जो ब्लाइंड भाई हैं उनको किसी भी तरीके से बरगला के उनकी ज़िंदगी उनका करियर बर्बाद कर सकते हैं। तो इसलिए प्लीज़ इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें। सबूत आपके सामने है। मैंने जो इस फीमेल ने इस ऑडियो में बोला है वो भी मैंने इसीलिए इस ऑडियो में साथ में मैंने ये वीडियो मर्ज की है ताकि कोई भी मुझ पर ये आरोप ना लगा सके कि तुमने बिना सबूत के कोई भी कुछ भी बोल दिया है। तो आप खुद सुने, सतर्क रहें, ब्लाइंड भाइयों को अवेयर करें, ऑडियो टीवी नेटवर्क का ज़्यादा से ज़्यादा पूरा ही बाइकआउट करें और लोगों से भी कहें कि इसका बाइकआउट करें, इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अवेयर रहें। जय हिंद।